हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ डिसीज़न मेकिंग क्या होती है, कि एक डिसीज़न मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है, कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम डिसीजंस लेते हैं। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है इसका है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंड है अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम, थर्ड है डायग्नोस एंड स्टेट प्रॉब्लम, फोर्थ है डेवलप द अल्टरनेटिव, उसके बाद हम इवल्यूट द अल्टरनेटिव्स, उसके बाद सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, देन हमारे पास लास्ट प्रोसेस जो होता है वो इम्प्लीमेंट एंड वेरीफाई द डिसीजन मेकिंग। ये जो होता है ये इंटरनली इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है, और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो बेसिकली सिर्फ फीडबैक देता है। यानी ये जो प्रोसेस होते हैं वो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो आइए इन सभी प्रोसेस को डिटेल में जानते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। द नीड फॉर डिसीजन मेकिंग अराइज इज ऑर्डर टू अचीव certain specific objective. Every action of human beings is goal oriented. This is true for decision making also, which is an action. यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक गोल होती है। वो जो गोल हो वो स्पेसिफिक हो, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयर और वर्कर मिलकर उसी एक गोल को अचीव कर रहे हों। तो यानी जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है प्रोसेस वो है अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम। इट मीन्स द नेक्स्ट स्टेप इज़ रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम द मैनेज मस्ट बिकॉज अवेयर ऑफ दैट प्रॉब्लम exist and that is important enough for managerial action. Problem generally arise because of disparity between what is and what should be. यानी कि अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जो भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर आने वाली है उससे हम अवेयर हों, उससे हम जानकार हों कि कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है इन फ्यूचर, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजंस अपना लें। यानी कि प्रॉब्लम से पहले जागरूक होना, यानी जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है इन फ्यूचर उसको हम जानते हों, मतलब उसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है डिसीज़न मेकिंग का वो है डायग्नोस एंड स्टेट द प्रॉब्लम। वंस अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम मैनेज मस्ट स्टेट द रियल प्रॉब्लम। He must try to solve the problem, not the symptoms. Quite often manage waste time in developing solution to the wrong problem. This is the due to the fact that opportunities and problem in the environment do not surface so easily. In order to state the true problem, the following question should be looked into केयरफुली। यानी कि डायग्नोस एंड स्टेट प्रॉब्लम, यानी कि जो भी प्रॉब्लम हो उसे अच्छी तरह से एनालिसिस कर लिया जाए। इन फ्यूचर जो भी प्रॉब्लम आने वाली है उसके अकॉर्डिंगली हम डिसीजंस लें, यानी एक बार फिर उस प्रॉब्लम को अच्छे से एनालिसिस कर लें जो कि इन फ्यूचर आने वाली है, फिर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लें। तो डायग्नोस एंड स्टेट द प्रॉब्लम का मतलब यही होता है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, विच प्रॉब्लम टू सॉल्व, व्हाट इज़ द रियल कॉज ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, विच प्रॉब्लम टू सॉल्व, कौन सी प्रॉब्लम को है जो हमें सॉल्व करना है, व्हाट इज़ द रियल कॉज ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि क्या उसका सही जो कारण है वो क्या है। इन सब की नॉलेज हमें होनी चाहिए डिसीज़न लेने से पहले। उसके बाद जो हमारा प्रोसेस है वो है डेवलप द अल्टरनेटिव्स। ए थ्रो डायग्नोस डिफाइंस बोथ स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड द situation in which the problem exists. With this definition in mind, a decision makes 6 possible solutions. A problem can be solved in several days. However, all the ways cannot be equally satisfying. यानी डेवलप द अल्टरनेटिव, यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हम गोल को देखकर जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं
वो एक सिर्फ एक डिसीज़न ना हो, अल्टरनेटिव डिसीजंस होने चाहिए, यानी एक से अधिक विकल्प हो। देन उसके बाद हम इवेल्यूएट द अल्टरनेटिव्स। इन दिस स्टेप द डिसीजन मेक्स ट्राइंग टू आउटलाइन द एडवांटेज and disadvantage of each alternative would also be considered. Sometimes the alternative may meet internal demand but may fails to meet the environmental condition. In such case, a manager may be forced to make a less than optional decision. इसका मतलब ये होता है कि इवेल्यूएट द अल्टरनेटिव्स, यानी हमने डेवलप द अल्टरनेटिव्स, यानी एक से अधिक जो भी अल्टरनेटिव्स रखे हैं डिसीजन मेकिंग के, उसके बाद हम इवेल्यूएट करते हैं, उन डिसीजन मेकिंग में से छांटते हैं कि कौन सा डिसीजन मेकिंग हमारे गोल से रिलेट करता है। देन उसके बाद हम सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। इन दिस स्टेप द डिसीजन मेकिंग merely select the alternative that will maximum the result in terms of existing objective. However, in a dynamic environment, selection process is not as simple as it appears to be. Fortunately, Pete's Drucker has offered the following the 4 criteria for making the right choice among various alternative. फिर उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा जो भी हमने डिसीजन मेकिंग अल्टरनेटिव रखा है उसमें कौन सा बेटर है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं लाइक द रिस्क, इकोनॉमी ऑफ इफोर्ट, टाइमिंग, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों से जो रिलेट करता होगा डिसीजंस उसको हम सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद लास्ट प्रोसेस जो हमारा है डिसीजन मेकिंग का वो है इम्प्लीमेंट एंड वेरीफाई द डिसीजन। After making a decision, the manager must implement it. He must see whether it has actually worked out or not. In other words, he must seek feedback regarding the effectiveness of the implemented solution. Feedback allows managers to become owner of the recent problem associated with the solution. It permits managers to monitor the effect of their acts to accuse their success. यानी कि उसके बाद जब हम सारे प्रोसेस कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग के, उसके बाद हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे वेरीफाई करते हैं। देन उसके बाद जो भी फीडबैक होता है लाइक दैट टू फेयर इन ऑर्गेनाइजेशन और अनफेयर टू ऑर्गेनाइजेशन, जो भी रिज़ल्ट होता है वो हमें उसके बाद दिखाई पड़ता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है डिसीज़न मेकिंग के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीज़न मेकिंग के लिए ये इतने ही प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।